किशनगंज पुलिस ने कोचाधामन थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम उमर की हत्या के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आइसक्रीम बेचने वाले प्रमुख अभियुक्त बादशाह रियासत को बहादुरगंज के एलआरपी चौक से धर दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पेड़ की टहनी, खून से सना हुआ कपड़ा और बिजली के तार को बरामद किया है। गौरतलब है कि 19 अगस्त को सुंदरबाड़ी दांती नहर से उमर आलम का डेड बॉडी मिला था। तब से पुलिस की स्पेशल टीम इस मामले की जांच में जुटी थी। इस बाबत एसपी संतोष कुमार ने गढ़गांव पंचायत के सारोगोड़ा गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से पूछताछ भी की थी। आइए जानते हैं आखिर मासूम की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी। किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन थाना में 19 अगस्त 2026 को यानी कि परसों सुबह सुबह एक बच्चे की यानी 12 वर्षीय बच्चे उमर की लाश जो है मिली थी, जिसको लेकर के कोचाधामन थाना कांड संख्या 437-26 दर्ज किया गया था, जिसमें उसके परिजन ने उसके बेटे की हत्या में एक नामजद अभियुक्त उमर की हत्या के लिए एक नामजद अभियुक्त बादशाह रियासत जो कि आइसक्रीम बेचने वाला था उसके विरुद्ध केस दर्ज कराया। चूँकि यह केस बहुत ही संवेदनशील था और 12 वर्षीय बालक की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, तो इसको लेकर के एसआईटी गठित किया गया था और एसआईटी के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने दिन रात लगातार 24 घंटे इसमें मेहनत किया और इस कांड में तकनीकी और मानवीय आसूचना का भी संकलन किया गया। सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया, तो सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि 18 तारीख को ये बच्चा जो था जो वहीं पर बगल के स्कूल में अपने गांव में, इसका गांव है सारेगोड़ा वार्ड नंबर 6, वहाँ पर स्कूल नहीं गया था उस दिन, तो इसके पिताजी ने डांटा था और स्कूल ये फिर निकला था परंतु स्कूल गया नहीं था। इसी क्रम में इसको एक वहाँ पर आइसक्रीम बेचने वाला जो बादशाह रियासत जिसकी उम्र 24 वर्ष, पिता तस्लीम और वो पोहिता का रहने वाला है, कोचाधामन का ही, वो आइसक्रीम बेचता था इसके स्कूल में भी आकर के। तो उससे पहले भी वो कई बार जो है वहाँ उससे मिला था, तो जान पहचान उसकी हो गई थी। पहले वो केला भी बेचने एक बार आया था तो उससे जान पहचान हुई थी, तो उसके साथ वो चला गया था। जब उससे पूछा था कि क्यों तुम मेरे साथ आना चाह रहे हो, तो बोला था कि पिताजी डांटते फटकारते रहते हैं और इसने पूछा था कि मुझे आइसक्रीम में धक्का मारने के, आइसक्रीम वाला ठेला को धक्का मारने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। तो पूछा था कि कितना रुपया दोगे, तो उसने कहा था कि मैं अगर पैसा ठीक ठाक हुआ तो 150-200 रुपया तुमको दे दूंगा। तो ये उसके आइसक्रीम वाले ठेले पर उसको धक्का लगाते हुए और वो बीच में बैठ जाता था। तो कई जगह पर सीसीटीवी में ये दिखा था। घटना 18 की रात्रि को हुई थी, तो 18 की रात्रि में भी लगभग 9 बजे के आसपास एक जगह सीसीटीवी में दोनों का जाते हुए फुटेज मिला था। इसकी गिरफ्तारी जब की गई बादशाह रियासत की, ये बहादुरगंज से गिरफ्तार हुआ है, बहादुरगंज थाना क्षेत्र से। तो उसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में अपना अपराध स्वीकार किया और सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उसने घटना किया था। घटना इस प्रकार हुआ था कि ये लोग आइसक्रीम बेचने के बाद वापस जो है वो एक जगह है सुंदरबाड़ी और तांती के बीच कलवट है और वहाँ बगल में नदी भी है, झाड़ी वगैरह है, बहुत सुनसान रहता है। तो उस जगह पर जो है ये दोनों पहुंचा था और वहाँ पर पूर्व से ये लोग गांजा और दारू भी खरीद लिया था, कहीं पर वहाँ बैठ करके पिया था। उसके बाद जब पैसे की बात आई तो उस दिन जो है इसको 400 रुपया 600 रुपया टोटल जो है बिक्री हुआ था, जिसमें 400 रुपया कंपनी वाले को दिया था और कुल मिलाकर के इसको 180 रुपया ही मिला था। तो इसने 50 रुपया इसको दिया, तो ये बहुत गुस्सा गया जो उमर था और उसने कहा तुमने 150-200 रुपया बोला था देने के लिए और 50 ही दे रहे हो। तो दोनों बीच में विवाद हुआ और उसी में मारपीट शुरू हो गई और इसमें इसने क्या किया कि उसके जोर से उठा के कलभट पर 2-3 बार पटक दिया। उसका भी और चिल्लाने लगा और ये करने लगा, तो इसको लगा कि ये और लोग आ जाएगा तो इसको मारपीट करेगा या इसको पकड़ लेगा, तो उसने इसका गला दबा दिया और इसके पॉकेट में तार रखा हुआ था, उससे भी गला दबा दिया। उसके बाद फिर उसको नीचे ज़मीन बगल में नीचे ले जाके झाड़ी में भी
मारपीट किया, फिर लकड़ी तोड़ करके, वहाँ जो बगल में पेड़ है उसे लकड़ी तोड़ के उससे भी मारा। और उसके पश्चात उसने क्या किया कि आइसक्रीम की ट्रॉली में जो बैटरी था उसको उठा के ले जाके उससे भी उसको मारा, और एफएम बजाने के लिए बाजा था उससे भी मारा। फिर भी इसने बोला कि कुछ उसका सांस चल ही रहा था, तो गर्दन भी दबाया और अपना शर्ट निकाल करके उससे खींच करके इसको ले करके पानी वहाँ बगल में था उसमें भी ले जाके डुबा दिया। तो कुल मिलाकर के बहुत ही निर्मम तरीके से इसने उसकी हत्या की। उसके बाद डर के मारे इसने क्या किया, अपना ठेला जो पहले रोड पे था उसको ले जाके नीचे थोड़ा-सा गिरा दिया, अपना चप्पल भी वहाँ छोड़ दिया और बाकी चीज़ें जो है कैंची, तार सब वहीं छोड़ कर के भाग गया। खून लगा हुआ जो इसका कपड़ा था उसको धोने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग इसको गिरफ्तारी के बाद खून लगा हुआ इसका कपड़ा भी बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसके निशानदेही पर तार और जिस लकड़ी से इसने मारा था वो सब भी बरामद हो गया। तो कुल मिलाकर के इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन हो गया, साक्ष्य भी इसमें संतुलित हो गया और ये दोनों के बीच में जो आइसक्रीम बेचने वाला था उसने इसको बहला-फुसला करके ले गया था और पैसे नहीं देने पर दोनों के बीच में जो विवाद हुआ इसको लेकर के हुआ। एक और बात है कि ये जो लड़का है जो अभियुक्त है वो ये नशा का आदी है। पूर्व में भी इसको जो है यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में इसको पश्चिम बंगाल में इसके परिजनों ने छोड़ा था। उससे पहले ये अपने घर पर अपने चाचा वगैरह को भी मारपीट कर दिया था, तो भाग गया था फिर बाहर। मुंबई में भी काम करता था, वहाँ भी लोगों के साथ मारपीट किया था, तो पुलिस को खबर होने पर वहाँ से भाग गया था। जब ये नशा मुक्ति केंद्र में था तो वहाँ भी गालो-गलौज किया था और 2-3 लोगों के कान में गरम चाय भी डाल दिया था। तो इस तरह से कुछ दिन पहले अपने चाचा के विवाद पर उसके सर पर मार दिया था, फिर दिल्ली, पंजाब भाग गया था। इधर 10-15 दिन पहले ही 10-12 दिन पहले ही आया ही है ये। तो एक तरह से ये सनकी टाइप का एक साइको कह सकते हैं कि नशा का आदी होते हुए पूरी तरह से दिमागी हालत इस तरह की इसकी है कि ये किसी के साथ इस तरह की घटना इसने बच्चे के साथ कर दी और ये पूरी तरह से जो है इस कांड का हम लोगों ने उद्भेदन किया है, परंतु पूरा जो घटनाक्रम है उस पर जो भी साक्ष्य है वो सभी संकलित कर लिए गए हैं और पूछताछ में जिस भी चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया घटना को करने में वो सब भी बरामद कर लिया गया है। हम लोग इसका जो है त्वरित अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट सबमिट करेंगे और इसको इसमें स्पीडी ट्रायल कराते हुए इसको सजा दिलाएंगे। आरोपी